हृदय के अंधकारों को दूर करने वाला, प्रेम उत्पन्न करने का न्याय कायदे और सुख का आश्रय है। सर्वशक्ति वाला वशीकरण यह नाम की निज मंत्र है। इस नाम के जपने से मन के मैल मिट जाने पर मन धुलकर शुद्ध हो जाता है। तब मन चंचलता रहित चिर हो जाता है और तभी नाम भजन का स्वाद भावना रूप से हृदय में कहता है। इसी से खित नाम मैं मेरी माया को दूर कहते वाला और सब सुखों की खान कहा गया है। माया का स्वरूप बताते हैं कि मैं मेरी इतना जगत ताको माया मूल, माया भूल तो भूलनी गिरी। मैं मेरी इस माया का ज्ञान हो जाने पर ही बहिर्मुख लोग रात दिन अपने छली मन के बुलावे में रहते हैं। किसी को माया कहते। जो नर श्री हरिवंश नाम रटते हैं उन पर दंपति किशोर किशोर यू प्रसन्न, किशोरी किशोर यू प्रसन्न रहते हैं। जब माया का वह वश नहीं चल पाता, उनके हृदय में माया का रूप ही भाव भक्ति में पलट जाने पर माया का बुलाने वाला रूप ठहर ही नहीं पाता है, अर्थात भूलनी निर्मूल हो जाती। परंतु श्री हरिवंश नाम के ज्ञाता ही बाहरी अवस्था का लक्षण बताते हैं कि जीव की बुद्धि पर ऐसे करोड़ों पर्दे पड़े हैं कि जिनके कारण वह भक्त महानुभावों के स्वरूप को नहीं जान पाता। इसी कारण उससे महत अपराध हुआ करते हैं। शरणागत जीव जब श्री हरिवंश नाम और इनसे प्राप्त हुआ द्वादश अक्षर का मंत्र जपता ले तब वह पर्दे हटते, तब महत अपराध नहीं हो पाते हैं। और ऐसा धर्मी सभी से हंसकर आदर देकर बोलता है जिससे सबका अंतर्यामी आत्मा प्रसन्न होता है। और यदि इसे कोई दुख भी दे तो तरु समाज सहनशील होता, क्योंकि जो कोई समर्थ होते वे भी सहनशील होते हैं। उन्हें सब कोई उदार कहकर उनकी श्लाघा करते हैं कि ये धन्य है, ये बड़े, इनकी शोभा इसी गुण से है। फिर इनसे मत अपराध की आशा ही नहीं रही। परंतु यह ध्यान रहे कि प्रायश्चित भावना से ही नाम जप से पूर्व जन्म कुल अपराध दूर होते हैं। नाम के भरोसे पाप करना नामापराध कहलाता है। इससे डरते रहने की आज्ञा की है। अपराध करके नाम जप कर लेने की भावना से अपराध नहीं मिटेगा, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इतनी बात सीखिए। जो हो जन्म जन्मांतर हो आप किए हैं, आप तो गए ही हैं, जन्म जन्मांतर में हुए, उसके संस्कार, उसकी छाप जो है आज तक पड़ी हुई है। पिछले जो संस्कार है या प्रारब्ध है वो अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, कोशिश से नहीं जाएगी, ताकि एक जन्म का नहीं है, हजारों हजारों हर जन्म जन्मांतर का पाप है। वो हम यहाँ गायत्री भी जपते रहे तो वह एक जन्म में खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं जब खत्म ही नहीं होने वाले, किसी भी उपाय से, किसी भी तप से और किसी भी साधना से, फिर यह संचित भस्म कब होगा? ऐसे हजारों हजारों साल भी तप किया तो भी हमारा प्रारब्ध संचित भस्म नहीं होता, तो एक जन्म में कैसे होगा? एक साधारण बात है देखिए, किए हुए कर्मों का जो हमने गत जीवन में
जन्म जन्मांतर में पाप किया हुआ है और संचित प्रारब्ध बना हुआ है, तो आगे न हो, आगे हमारे यहाँ से न हो, और किए हुए का प्रायश्चित हो, किए हुए का प्रायश्चित हो, और आगे न करने का संकल्प हो, तो उस समय हृदय गदगद होके आंखों में से पानी जो टपकता है, एक बूंद में, आंखों के एक बूंद में संचित भस्म करने की ताकत होती, जो हम साधना से नहीं कर सकते, साधना से नहीं कर सकते, वो एक बूंद में ताकत है कि संचित प्रारब्ध भस्म कर दे। लेकिन बात यह है कि पिछला किया हुआ का प्रायश्चित हो और आगे न करने का संकल्प हो, तो इससे ही हमारा संचित जन्म जन्मांतर का जो पाप संचित इकट्ठा हुआ है, वो एक क्षण में ही भस्म हो गया। इसलिए देव एक मोला मेरा बोला, इसलिए एक ने कहा है, गलतियां करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार गलतियां करो, लेकिन एक तरह की गलतियां 2 बार न करो। इनको माता जी को ले, ताकि गलतियां जो होती हैं वो अज्ञान से होती है, समझ न होने से होती है। अब भाई सड़क पर जो हम वाहन चलाते हैं, हमें आरटीओ के नियम तो पता है नहीं, अब हर एक व्यक्ति को पता भी नहीं होता, ये अज्ञान है, ये हमें पता नहीं है। तो पता न होने से हमारे अज्ञान के कारण ये गलतियां होती रहती, लेकिन गलतियां एक बार हो जाए, 10 बार हो जाए, 100 बार हो जाए, 1000 बार हो जाए, लेकिन एक तरह की गलतियां 2 बार न हो जाए, बस इतनी टेक्निक है, इतनी टेक्निक है। हाँ? नहीं तो मैंने नहीं, अच्छा, गलतियां करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार गलतियां करो, लेकिन एक तरह की गलतियां 2 बार न करो, रिपीट न हो जाए, एक ही गलतियां फिर रिपीट न हो जाए, तो आदमी आगे 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 बढ़ता है। और यहाँ तो बड़ी गूढ़ बातें कही हैं कि भाई हम अपने सत्कर्म से या अपने साधना से अपने पाप को भस्म ही नहीं कर सकते, तो फिर भस्म होंगे कैसे? ये एक है, ठीक, ताकि आज सवेरे देख रहे थे, आप ही थे, आप भी थे लगता है, भीष्म पितामह ने यमराज को पूछा, उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो कि बाण की शैया पर दिसंबर का महीना ठंड में, और वो भी रण मैदान में मुझे सोना पड़ा, तो ऐसे मैंने क्या कर्म किए थे जो कि मुझे ये भुगतना पड़ा? तो यमराज जी ने कहा 9 से 99 जन्म पर, लो भाई, 9 से 99 जन्म पहले आपने एक टिड्डी को छेड़ दिया था, उसके पाप के कारण आपको बानशैया पर सोना हो। अब भाई 9 से 99 तो भीष्म पितामह जी के हो गए, हमारे पता नहीं कितने हुए हैं क्या, और वहाँ किए हुए हमने जो पाप है वो हम अपने आप भस्म नहीं करता। तो इसलिए कहते भाई ये जो हमारा संचित प्रारब्ध है,
हम अपने पुरुषार्थ से, साधना से, तप से भस्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको शरण ध्या के छाती गदगद गदगद हो जाए और आंखों में से एक बूंद टपक जाए, तो उस एक बूंद में, प्रायश्चित के एक बूंद में इतनी ताकत है कि वो संचित जन्म जन्मांतर का पाप एक बूंद से भस्म कर। इसलिए कहते हैं कि भाई, हाँ, जो भी हम काम करते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो भी काम करते, चाहे उदर निर्वाह का काम करें, परोपकार का काम करें, परमार्थ का काम करें, या जाप करें, तप करें, जो भी करें, जो भी कर्म अपने हाथ से होता है, कर्म बेशक कसाई का भी करें, कर्म कौन सा भी करते रहें, लेकिन उसका रिजल्ट ये देखना है कि उनके प्रति आपका कितना भाव बन गया। कर्म कौन सा भी हो, आपका उसके प्रति क्या भाव बन गया है, परीक्षा तो यहाँ। दिन भर कुछ भी काम की, पीना भी होना ही, उसको भोग लगा के पी ले, देखो आपके साथ कैसे बर्ताव करता है। फूकना भी हो तो उसको एक बार रख देवे उसके चरणों में और फिर फूक देवे, देखो आपके साथ कैसा करता है। आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा, ताकि हम सारे जो है उनके ही है, इसलिए वो छोड़ेगा नहीं। हम छोड़ बैठे हैं, हमारा नाम लेना छोड़ बैठे हैं, मंदिर जाना छोड़ बैठे हैं, व्रत जप तप करना छोड़ बैठे हैं, लेकिन उसने नहीं छोड़ी। इसलिए हम हनुमान जी जब राम लिखते थे पत्थर पर, वो छोड़ने से तैर जाता था, और राम जी ने जब छोड़ा तो डूब गया। उन्होंने कहा, हनुमान ये क्या बात है कि तुम लिखते हो तो ये पत्थर तैरता है, और मैं लिखता हूं तो फिर डूब जाता है। उन्होंने कहा, भगवान आपने ही छोड़ दिया तो कौन तैरेगा फिर? आपने किसी को छोड़ दिया तो कौन तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा। इतनी मियर कॉमन सेंस की बात होता है। इसलिए भगवान नहीं छोड़ते, हम छोड़ बैठे, ताकि हमारा अज्ञान है, अल्प शक्तिमान है, अल्प जीव है और अल्प बुद्धि है, इसको अज्ञान कह के, इसको अंधकार कह के। देखिए, हम जो बातें दिखती है वो नहीं कहते। देख लीजिए कैसे लाइट चली जाए, अंधेरा पड़े, तो क्या कहते हैं, कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं। अरे भाई, अंधेरा तो दिख रहा है, वो नहीं कहते। अंधेरा दिख रहा है, वो नहीं कहते। दिख नहीं रहा ये कह देते हैं। तो भाई, हमारी जो प्रवृत्ति है जीव की, वो अंधेरे से प्रकाश के तरफ जाने का है, प्रकाश के तरफ जाने का। तो हमारी भावना क्या है, प्रकाश के तरफ, ज्ञान के तरफ, भगवान के तरफ जाने का है। लेकिन हमने जो संचित पाप किए हैं, वो बीच में आके खड़े होते हैं, आगे जाने ही नहीं देते, और उसको भस्म किए बिना हम आगे जा नहीं सकते। इसलिए कर्म कौन सा भी करता रहे, उससे भाव उनके प्रति बनता है कि नहीं, ताकि वो भाव का भूखा है, आपके कर्मों का, आपके चटनी रोटी का भूखा नहीं है, आपके 56 भोग का भूखा नहीं है। और भगवान जो है ना कि हो, हम्म
इतनी होशियार है, इतनी होशियार है, आपको कैश पेमेंट कर दे, उधार नहीं सकते हो। मंदिर जाओ, प्रसाद, सत्यनारायण पूजा के लिए जाओ, प्रसाद की, भाई यहाँ तक आए हो, प्रसाद लेके जाओ, कैश पेमेंट कर ले, वो उधार नहीं। कहीं भी जाइए, सत्संग में जाइए, पूजा में जाइए, प्रसाद पिला के तमिलना की कैश पेमेंट कर दिया। और जिस दिन उनके ऊपर उधार चढ़ने लगा, आपको उधार चढ़ने लगा, हाँ, तो उधार चुकाने के लिए उनको स्वयं माना करते। धन्ना जाट का उधार चुकाने के लिए आई गो, खेत को पानी देने लगे। तो वो हमारे हर एक क्रिया के प्रति सवेरे बेसिक झाड़ू लगाना, इस झाड़ू से ही, इस झाड़ू की सेवा से ही शबरी को राम लिए कि इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे। झाड़ू लगाती गई। वो कोई पढ़ी लिखी नहीं, मंत्र तंत्र जंत्र न जानती नहीं थी, एक भीरनी थी, जंगली आदमी, जंगली थी, लेकिन भगवान इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, झाड़ू लगाती गई। भाव ये था कि भगवान आएंगे, भगवान, इस भावना से ही उसको भगवान मिल गए। इसलिए हम कुछ भी काम करें, दिन भर घर का झाड़ू लगा देवे, तो भाव ये हो जाए कि कभी ना कभी भगवान मेरे घर आएंगे। चूल्हे पर जो चीज चढ़ती है उनको भोग लगाने के लिए हो जाए, ये भाव बन जाए। हम जो भी काम करते हैं, दिन भर जो भी जितना भी चूल्हे पर चढ़ता है वो उनके लिए बन रहा है, इतनी भावना बन, भाव बन जाए। ये भाव बन गया तो वो भाव का ही भूखा है, वो आपके चटनी रोटी का 56 भोग का भूखा है नहीं। इसलिए कार्य कुछ भी हो, एक महाराज कथाई था, कथाई, सदन कथाई। उसने क्या किए, जो भी ग्राहक दुकान पर आता था, हाँ, उसको काट के तोल के दे देता। वो देते समय कहता था, भगवान ये पाप आपको लगे, मुझे तो आपने परंपरा से ये कार्य दिया है, लेकिन ये जो पाप हो रहा है ये पाप आपको भगवान ने सुनते 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 चक्कर में आ गए कि ये भक्त कहता चला के देखो, काम आप करता है, पैसे कमाता है, और मुझे कहता है पाप आपको लगे। ऐसे करते करते ये मरी हुई मछली आ गई, और उसको जैसे उसने कुल्हाड़ी उठी मारने, उसको काटने के लिए, मछली बोली मुझे मत मार। उन्हें कहा मरी हुई बोल रही है, और फिर उन्होंने छोड़ दी, पानी में छोड़ दिया। पानी में छोड़ते ही मरी हुई मछली जिंदी होके चली गई, और जाते जाते कहीं गई, जाते जाते कहीं गई, जगन्नाथ जी पहुंचो। और कौन है, देखिए हमारे में उनमें क्या अंतर होता है। जगन्नाथ जी पहुंचो कहते ही दुकान वहीं छोड़ दिया, बंद भी नहीं किया, न परिवार को कहा, न बाल बच्चों को कहा चल पढ़ो, कहती चली पड़े। हम होते तो कम से कम ये कहते घरवाली को तो कह के आऊंगा, बच्चों को तो कह के आऊंगा, परिवार को कह के आऊंगा, कम से कम दुकान को बंद करके आऊंगा। चल पड़े। इतनी हमारे में विश्वास हो जाए तो बेटा हाथी पकड़ लेगा, वो हाथी पकड़ ले। वो महाराज सदन कथाई चल पड़े।
चलते 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 एक गांव में रात हो गई। रात होते ही पंजाब में अभी भी महाराज जी दरवाजे के बाहर एक थड़ा होता है, चबूतरा होता है। उस चबूतरे पर ये विश्राम करने लेट गए। और जिसका वो घर था, वो अंदर जो मालकिन थी, उसने खिड़की खोल के देखा। एक रष्ट पुष्ट आदमी, पिंड कसा हुआ है, बदन बड़ा अच्छा है। उसको देख के उसने इशारा किया। उस समय लाइट फिट तो नहीं थी ना, थी एक हाथ दूसरी बत्ती पित्ती है ऐसे। उसने बुलाया, दोबारा तिबारा आवाज लगाई। उन्हें कहा क्यों? मेरे घर में जो लोग हैं उससे डरते हो? वो गई अपने पति का गला ही काट दी और आ गई। उन्हें कहा लाइन क्लियर, आ जाओ। उन्होंने कहा ये औरत कहती है अपने पति से कराए। और फिर भी उन्होंने मना किया तो मैं हल्ला हो गया। हल्ला मचाया उसने और अगल बगल के लोग आ गए और उसने कह दिया देखो जी, यह आदमी जो है मेरे ऊपर अत्याचार करने आया और मेरे पति का गला साध। और वह दुनिया में एक रीत है, और उनके औरतों के बाद जल्दी अपील होती, आदमी की बात अपील नहीं होती। पति पत्नी में झगड़ा हो तो तलाक उस लड़की को जल्दी मिलेगा, आदमी को नहीं मिलेगा। औरतों से ये स्त्री दाक्षिण्य होता है, इसलिए सभी लोगों को सच लगा कि भाई इसने गला काटा होगा और इसने मारा होगा। तो महाराज उसकी पिटाई कर दी और गांव के प्रधान जो है उसके पास लेंगे। उसने देखा न देखा ऑर्डर दे दिया कि हाथ काट दो इसके। ओ भाई दूसरे दिन हाथ काटते हुए खून से लथपथ हो रहे हैं और जगन्नाथ जी चल पड़े। उधर जगन्नाथ जी ने मध्याह्न की 12 बजे की आरती हो रही है। आरती में जगन्नाथ जी ने पुजारी को कह दिया मेरा एक भक्त पीछे आ रहा है, उसको लाने के लिए मेरी पालकी भेज दो। पुजारी ने पूछा महाराज रास्ते में तो हजारों आदमी आते हैं, आपको भक्त को कैसे पहचाना? उन्हें कहा जिसको हाथ कटे हुए हैं वो मेरा भक्त। ओ महाराज 10 पुजारी क्या 100 पुजारी भाग गए पालकी लेके लाने के लिए। जाके देखते कि 2 महीने के बाद झूमते हुए आ रहे हैं, हाथ कटे हुए हैं। लोग आए, उठा के पालकी में बिठा दो। उसने कहा क्या नहीं, ऑर्डर है हमारी सरकार। बिठा के ले आए तो आरती रुकी हुई थी, आने के बाद आरती शुरू हो गई। ये नमस्कार करना चाहे सदन कसाई, लेकिन हाथ नहीं, तो उन्होंने क्या अपना शरीर ही भगवान के ऊपर छोड़ ढाल कर से नीचे गिर गए। गिरते हुए हाथ आ गए, दंडवत ही करते समय हाथ आ गए, आरती हो गई। कसाई ने पूछा भगवान पूछना तो नहीं चाहिए, आपके ऊपर शक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात पूछता हूं, आपने हाथ देने ही थे तो कटवाए क्यों? फिर हाथ ही देने थे तो कटवाए क्यों? उन्हें कहा सधन पिछले जन्म एक गऊ आ रही थी और फिर सामने से आवाज आ गई गाय को रोको रोको रोको। तूने अपने हाथ से गाय को रोक दिया। रोकने वाला जो था वो कसाई था, तूने गाय को रोक दी। और जो गाय थी
वो इस जन्म औरत बनी थी और वो जो है कसाई वो उसका पति बन गया। तूने उस गाय को रोक दी इसलिए हाथ कटवाने पड़े थे, और उस कसाई ने उस गाय के कत्ल की तो इस जन्म उस गाय के औरत ने अपने पति की कलाकारी, इस लेन देन के संबंध से तेरे हाथ कटवाने पड़े और वो पाप खत्म हुए बिना तू मेरे पास आ नहीं सकता था, इसलिए हाथ कटवाने पड़े और वो पाप और हाथ देने भी पड़े। ये देखिए उसके नाम से कसाई भी तर जाता है, तो हम तो भाई कसाई तो है नहीं ना। एक डाकू तर जाता है, आने जाने वाले यात्रियों को काट काट के अपना परिवार को पालन करता है, उसको राम कहना नहीं आता, मरा ही मरा। उसने कहा नारद जी को, भाई मुझे इस पढ़ा लिखा को नहीं, मैं जिंदगी भर मारे ही मारे है, इसलिए मरा मरा ही कहूंगा। नारद जी ने दैट्स ऑल राइट, मरा मरा ही कहो। मरा करके तर गए, कसाई जैसा कसाई तर गया, और हम देखो ठन ठन गोपाल इधर के न उधर के, इधर के न उधर के। इसलिए जो भी कार्य करना हो दिन भर, मान लीजिए कोई मेहमान घर में आया और आपको कुछ बनाना पड़े, तो मेरे प्रभु किस रूप में आज आए हैं, यही भावना बन जाए। मान लीजिए आप अपना परिवार कहीं जा रहे, चाहे सिनेमा जा रहे या फिर वो प्रगति मैदान में देखने जा रहे, या और कोई रामलीला ग्राउंड में जा रहे, और सज धज के तैयार हो गए, घर के बाहर आ गए, ताला लगा रहे हैं, और इतने में कोई मेहमान आ जाए, सुसिया वही की कमे था इनका आने का, 1 मिनट आके पीछे हो जाते तो कभी ना कभी घर छोड़ के जा रहे हैं हम, इसी समय आज तपके दे। फिर भी ऊपर से क्या कहेंगे हम, अब देखिए अंदर से तो कुछ कह रहे और बाहर से कह रहे, लेकिन उस समय ये हो जाए कि भाई इस रूप में मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे भगवान ही इस रूप में आए हुए हैं, इतना कहते आपका घर बैठे बेड़ा पार, घर बैठे बेड़ा पार। इसलिए हर एक कार्य के प्रति, हर एक कार्य के पीछे भाव बंद है, भाव। और भाई भाव बनना ही मुश्किल हो जाता, ताकि व्यवहार में, जिस संसार में माया का आवरण है, इसलिए भाव नहीं बनता, भाव बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाव बने बिना भगवान खुश नहीं होंगे, वो भाव के भूखे हैं। इसलिए घर में कोई भी काम हो, उसके पीछे वो प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, इस रूप में प्रसन्न हो जाए। रसोई उनके लिए बन रही है, हमारे ठूसने के लिए नहीं बन रही, इतना ही भाव बन जाए। इसलिए ये जो भाव है, विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, ये ही एब्स्ट्रैक्ट नॉउज है, ये कॉमन नाउन ही है, ये भाववाचक संज्ञान है। जब भाव बन जाएगा तो बेड़ा पार हो जाए, ताकि भगवान भाव के भूखे हैं, आपके रोटी के भूखे नहीं, आपके 56 भोग के भूखे नहीं। भाव तो मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ जाए, वो मेहमान नहीं, वो भगवान ही इस रूप में आ जाए मेहमान बन के, तो आप उनके लिए होटलों से रोटी मंगाएंगे या घर में बना के खिलाएंगे? भाव इतना ही।
भाव इतना ही है ये। और मेरे ख्याल से दिल्ली के आधे लोग बाजार में ही खाते, आधे लोग तो बाजार में ही खाते। और दिल्ली में और एक सुविधा है, चौक चौक में तंदूर की भट्टियां लगी हो, आटा भेजो रोटी बन के आती है। लेकिन भगवान जो है ना जी, आपका स्वयं का भाव देखते हैं, ऐसे उधार का नहीं। वो भाव का भूखा है। और इसलिए कार्य को कौन सा भी हो हमारे हाथ से, लेकिन वो भाव बनता है कि नहीं, भाव बनता है कि नहीं, ये बात। और भाव बना रे बना, बेड़ा पार, बेड़ा पार के। अब देखिए, जगत में दो बातें हैं, पुरुष और स्त्री, दो ही लोग। लेकिन एक स्त्री माँ है, एक स्त्री पत्नी है, एक स्त्री बहू है, एक स्त्री बेटी है, एक स्त्री मामी है, एक स्त्री मासी है। अब भाई, बहू बेटी मासी मामी या मत्थे पर लिखा तो नहीं ना किसी, लेकिन हमारा भाव है, ये स्त्री माँ है, ये स्त्री बहू है, ये स्त्री पत्नी है, ये स्त्री, ये भाव है हमारा, लिखा तो है नहीं। और उस भाव के अनुसार ही हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। कितना भी शराबी शराब में अन्यधुत हो गया हो, तो उसने आज तक अपनी माँ को पत्नी नहीं कहा। और है तो स्त्री पुरुष दो ही, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन उस भाव के अनुसार ही सृष्टि चल रही, भाव के अनुसार ही परिवार बना हुआ। और बाजार में जाइए, मार्केट में खड़े हो जाइए और पूछे इसका भाव क्या है, उसका भाव क्या है, इसका भाव क्या, इसका भाव। अरे भाई, व्यवहार में भाव, परिवार में भाव, परमार्थ में भाव ही भाव। उस भाव का भूखा है वो, आपकी क्रिया का भूखा ही नहीं। कुछ लोग यहाँ भी आते हैं, मेरे सामने तो बीड़ी नहीं पीते, लेकिन लैट्रिन में जाके पीते हैं कि स्वामी जी देख न पाए। हमने कहा पियो, लेकिन एक बीड़ी उनके चरणों में रखो और पियो, देखो वो कैसे आपको सेट करता है। आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप शराब पीते हो, तो एक बोतल चढ़ा दो, अर्पण कर दो, फिर पियो। और शराब बोतल नहीं पेगी चढ़ा दो, वो क्या होता है, इतनी इतनी होती ना बोतल, देखो सेट कर दे। उसको जो भी चूल्हे पर चढ़ेगा घर में, चाहे दिन भर 100 बार चाय उसको चढ़ा, उसको अर्पण कर दो, तो देव उसको, समझे ना, उसको अर्पण करने थे, उसको भोग लगाने से, हाँ, वो शराब भी अमृत हो जाती है, जहर भी अमृत हो जाता है। मीरा के लिए जहर चढ़ा दिया उसके देवर ने, लेकिन वो जहर भी अमृत हो गया। मीरा ने कह दिया, मेरे प्रभु ने ये पी लिया है, उसको छोड़ नहीं दूंगी मैं। वो जहर भी अमृत हो गया। जहर जहर ही रहेगा, लेकिन आपका भाव अमृत का बन गया, वो भाव से अमृत हो गया, है तो जहर ही। इसलिए हमारे हर एक क्रिया में, हर एक विचारों में भाव भाव जो हमें आदमी तंग करता है, जो हमें आदमी परेशान करता है और जानबूझ के कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी भाव मन में ये आ जाए कि ये मेरे प्रभु भी मुझसे करवा रहे थे, ताकि हमने जो किया है उसका बदला किसी न किसी रूप से लेना है, वो पाप भस्म करना है। वो पाप भस्म हो गया तभी तुम्हारे खुले। इतना भाव बन जाए तो जीते जी उद्धार हो जाए। मरने की बात नहीं, जीते जी हो जाए। और ऐसे घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में देवी देवता भी वास करते।
बिना बुलाए आ जाते, बिना बुलाए आ जाते, और फिर ऐसे आ जाते, ऐसे आ जाते, he will come like an unwanted guest, और फिर उसको धक्के मार के निकालो तो नहीं जाएगा। इतना उस प्रेम में ताकत होती है, प्रेम में था कि प्रेम जो है वो क्रिया नहीं है, भाव है। प्रेम क्रिया नहीं है, भाव है। लेकिन वो जब क्रिया में उतरता है तो वो सेक्ट बन जाए। प्रेम जब क्रिया में आएगा वो सेक्ट बन जाए, नहीं तो वो भाव है। इसलिए वो भाव का भूखा है आपकी कुछ भी काम करने, ताकि ये सृष्टि उसकी है, हर एक काम उसने बनाए हैं, चमार का भी काम उसका, ढोर ढोर गवार काम उसका ही है, उसने ही तैयार किए हैं। ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, शूद्र के, वैश्य के सारे काम उसने तैयार करके खड़ा किया सिक्किम। हमने कोई नहीं बनाए, न हमने मिट्टी बनाई, न हमने पानी बनाया, न प्रकाश बनाया, न वायु बनाया, ये उसने सारे बना के हमने रेडीमेड तैयार करके दिया। हमें हर एक सुविधा दी है उसने। यहाँ उसने ही हर एक चीज, भाई फटकरी भी दी है, खून आ गया तो फटकरी लगा, लेकिन हमने डटॉल बना दिया। लेकिन उसने तो सब कुछ तैयार करके दिया है, उसके बाद जो मर्जी बना। लेकिन उसने सारी चीजें हमारे लिए तैयार करके रखा, और वो कहता है इसकी सारी चीजों का इस्तेमाल करके मेरे पास आ जाओ। यही नहीं रखो, इस दुनिया में मत रखो, कि ये टेम्पररी आए हुए हैं, हम यहाँ टेम्पररी आए हुए हैं। कहाँ से आए ये पता नहीं, कहाँ जाना ये पता नहीं, बीच में प्रकट हो गए। वो बीच के लिए तुम फंसो नहीं, बीच के लिए फंसो नहीं। इसलिए ये जगत का आकर्षण है, महाबलवान है, जगत खींच लेता है। हो ओहो ओ और करोड़ बाग में सही है, वो क्या कपड़े की दुकान, क्या कपड़े की दुकान, उधर खींच लेता है। सोने चांदी दुकान खींच लेता है। और फिर 5 स्टार होटल तो भरमार है दिल्ली में, वो खींच लेते। तो ये जगत का आकर्षण है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। आपके बचपन से और अब तक दिल्ली में मंदिर कितने बने हैं और होटल कितने बने हैं, वो आपके सामने हाथ देख तू। इसलिए ये जगत का आकर्षण जो है बहुत है, बहुत है। उस आकर्षण में हम कहते तसते जा रहे हैं। इसलिए ही एक बार क्या किया, एक व्याध होता है ना, व्याध, उसने कबूतरों को सिखाया, अपने कबूतरों को सिखाया। उसने सिखाया कबूतर को, बोलो जाल बिछी है, नीचे दाने हैं, ऊपर से तुम दाने खा रहे हो, लेकिन जाल में फंसो नहीं, ऐसे कंठ करो। और भाई वो कबूतर एक जगह आए, उसमें जाल बिछाया था और दाने खाने लगे, तो उसने रस्सी खींच ली, सारे कबूतर उसमें फंस गए। और वो दे जा रहा कल्ले, और कबूतर बोलते जा रहे, व्याध जाल बिछाएगा, दाने खाने जाएंगे, व्याध पकड़ेगा, फंसना नहीं, ये बोलती जा रही। वैसे भाई हम भी कबूतरों की दशा में ही है। कबूतर तो क्यों, वे बेचारे अज्ञान है, हम सज्ञान होते हुए, ज्ञान होते हुए भी हम भी
इस जगत में फंसते ही जा रहे, फंसते ही जा रहे, फंसते ही जा रहे। इसलिए इस जगत को देखना है, फंसना नहीं। देखना है, फंसना नहीं। वो दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन देखा देखी फंसना नहीं। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, आंख बंद करके। मेरे जैसा आदमी गया उनके पास और पूछने लगा, आंख बंद करके क्यों बैठे हो भाई? उन्हें कहा जी भगवान मिले। अच्छा, और फिर मिल के क्या होगा? फिर जो मांगे सो मिलता है, जो भी मांगो भगवान दे दे। उन्हें कहा ऐसी बात हो? अच्छा, वो भी दूसरी जगह जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। वो भी तप करने लगा, ये भी तप कर। भगवान जो है पहले उसके पास ही चले, जो बाल में बैठा था उसके पास है। जाके उन्होंने कहा भाई तुमने बड़े फुल कंसंट्रेशन से हमें याद किया है, इसलिए हम पहले तुम्हारे पास हैं, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा प्रसन्न है। तो ऐसा है, वो सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो जो मांगेगा उससे डबल मुझे, जो वो मांगेगा उससे डबल मुझे। उन्हें कहा तो था। भगवान वहां चले गए और उसको भी उन्होंने कह दिया हम बड़े प्रसन्न हो गए, तुम आंखें खोलो और मांगो। तो उस आदमी ने कहा भगवान ये दो आंखें बड़ी तंग करती, इसलिए एक ही आंख रखे। एक ने कहा तथास्तु, इसकी तो एक गई, 10 कुछ। वो कहता है डबल मांग, उसके दोनों चली। इसलिए देखा देखी जो है ये खेल नहीं है, समझिए, ये देखा देखी का खेल नहीं है, ये भाई ये उनकी कृपा का खेल। इसलिए जगत में आकर्षण बहुत है, लेकिन फंसने के लिए नहीं, फंसने के लिए। और यहाँ फंसते गए तो इस माया से उठाने के लिए हम नहीं उठ सकते। वो जब उठाएगा तभी उठ सकेंगे। फंसे तो हम हैं, लेकिन हम नहीं उठ सकते। वो उठाने वाला तीसरा आदमी आ जाए तभी उठेंगे। तो इसलिए दो बातों की याद रखना है, न फंसने के लिए इस जगत में हमारा फजीता न हो जाए, इसलिए दो बातों को याद रखना है। एक ईश्वर को, दूसरे मौत को, ताकि इस जगत को एक न एक दिन छोड़ना है। जब आए हैं तो छोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं। हम दूसरे के संस्कार में जाएंगे, उनको सहानुभूति दिखाएंगे, स्यापा भी करेंगे उनके लिए, लेकिन हम भूल जाते हम भी एक दिन मरने वाले हैं। दूसरे के लिए तो हम बड़े खुशहाल हैं हम, ताकि पर उपदेश कुशल बहुत है, उसको समझाएंगे हम। अरे भाई एक नहीं जाना ही है, रो नहीं, काम को जा। लेकिन भाई हमारे पर भी बाह्य आने वाली है, ये भूल जाते। इसलिए दो बातें हैं, ईश्वर को और मौत भूलना। भगवान कहते हैं भाई समझ के आ जाओ तब भी ठीक है, प्रेम से आ जाओ तब भी ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती तुम्हें ले जाओ, जबरदस्ती तो ले ही जाओ। जाना तो है ही है, ये पक्की मन में धारणा धर गए। और उसके साथ जो है ले जाने वाला भी वही है, भेजने वाला भी वही है, ईश्वरी तो है, उसको याद। इतनी बातें हमें पल्ले पड़ जाए तो भी हम इस जीवन से पार हो जाए, पार।
कम से कम नरक तो नहीं जाए, ताकि अपने हाथ से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भगवान ही जानते। हम भी भूल गए होंगे, भगवान ही जानते। एक 4 लड़के ग्रेजुएट हो गए थे, ग्रेजुएट, और नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और जब नौकरी नहीं मिलती तो घर वाले भी थोड़े से खींचे खींचे से रहते। पहले पैसे कमाने की उम्र हो और हम मुस्तंडे बैठ के रहे तो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए चारों लोगों ने बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं मिली। तो चारों ने सोचा क्या किया जाए। घर वाले भी जो है ना कि सवेरे को रोटी रात को देते, रात को रोटी सवेरे देते, उनकी भी आंखें फिर गई, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो चारों ने सोचा कि साधु बन जाए। ये देखो, साधु जो है वो जनरल वाला है, साधु का भेष जो है जनरल वाले, कोई भी आ सकता है। चोर है, उच्चक है, डाकू है। रावण भी साधु बन के ही आया, नाथिक। और अर्जुन भी साधु बन के ही सुभद्रा का हरण किया। तो साधु जो है ये फ्री फंड का काम है, साधु बनना फ्री फंड का काम। वो साधु बन गए चारों। और उनके गांव में एक नहर था निकल, वो नहर के गांव जाने के लिए बीच में थोड़ा सा सुनसान जगह थी। तो नहर के पास एक लड़का बैठ गया साधु बन के। वो ऐसे देखता था यात्रु कोई आ रहे वहां, तो उसने आवाज लगाई। जब नजदीक आए तो आवाज लगाए नारायण। तो दूसरा लड़का समझ जाता था ये नाले में से कोई आ रहा। दूसरे के पास जब मत्था टेकने आते थे उसने ऐसे देखना, दामो दाम है इसके पास। फिर वो तीसरे लड़के के पास जाते तो उसने एक डंडा रखा था, बंसी इधर, एक सिर पर मार देता। अब चौथा कहता था हरी हर लाइन क्लियर। ओ महाराज, बिजनेस ऐसा चला इनका कि रोज कमाई शुरू हो, रोज कमाई शुरू हो। घर वाले ने कहा लड़की हमारे क्या कमा रहे हैं, रात रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, नाइट ड्यूटी बड़े कर रहे हैं। तो पहले तो उनको सवेरे को रोटी रात को मिलती थी, रात को रोटी सवेरे मिलती थी। अब उनको मलाई भी मिलने लगी दूध के साथ। बिजनेस बड़ा जोरदार चला, घर वाले प्रसन्न। और वो रात को साधु बन के जाए, दिन में सो जाए। ऐसे करते 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 जिंदगी पूरी हो गई। और एक दिन एक साथ चारों मर के वो यमराज के दरबार में चले गए और उनको खड़ा कर कटघरे में खड़ा कर, ताकि यमराज जी अभी आने वाले थे, उनको आने के इंतजार में खड़े। जैसे वो आने लगे ऐलान हो गया, राजाधिराज परम राजे महाराजे पधारते हैं। तो भाई सारे लोग खड़े हो। वो पहले वाली ने देखा कि भाई यमराज जी ये आ रहे हैं, तो उसने आवाज लगाई ना। दूसरे ने देखा इनके ऊपर बड़ी माला है, मुकुट है सोने का, ये है वो, दामोदर। तीसरे ने डंडा लेके यमराज जी को मारने लगा, पंसी। यमराज जी ने कहा ये तो भगवान का नाम ले रहे, यहाँ क्यों ले आए? वही खुद भेजते इनको, यहाँ क्यों ले आए? ये तो सभी नारायण बोल रहे, दामोदर बोल रहे, बंसीधर हरिहर बोल। वैकुंठ पे ये देखो, भगवान के नाम पर डाका डालो, चोरी करो,
तो मैं भगवान कैसे हैं? भगवान के नाम पर जो मर्जी करो, लेकिन भगवान का नाम लेके खाओ। वो भाव बनता गया, बनता गया, बनता गया, तो भाई पाप से पाप को और जगत से ऊपर उठना हो, अपने आप ही साध्य हो जाए, अपने आप ही साध्य हो जाए। एक आदमी काशी में पंडित जी थे, पंडित जी शाम को गंगा जी में स्नान करके बगीचे में जाते थे बस, और वहां अच्छे अच्छे फूल तोड़ के ऐसे हाथ में लेके शाम को कोठी में जाते थे और वहां वेश्या को श्रृंगार करते। ऐसे नित्य का काम शाम को पवित्र होके जाते थे, गंगा जी में स्नान करें और फूल तोड़ के श्रृंगार करते थे। एक दिन क्या हो गया, ऐसे फूल लेते जाते समय एक फूल नीचे गिरी। उन्होंने वो फूल उठाया और कह लिया, गंगा जी में फेंक दिया, और फेंकते समय कह दिया, गोविंद मत प्रमस। नीचे गिरा हुआ गोविंद को जाए और ये वहां चले जाए कोठी में, में गोविंद नरम परमस्तु फेंक। ऐसे करते करते जीवन बीत गया। यमराज के पास गए, वहां उनका रिजर्व बैंक अकाउंट खोल दिया। वो रिजर्व है ना, बाकी यहाँ कार्य है और सीधे वारिस से खोलते ही उन्होंने कहा कि भाई इसका तो जिंदगी भर पाप ही पाप है, पुण्य तो है नहीं, लेकिन एक पुण्य का काम हुआ। उन्होंने कहा शिक्षा कि इसने एक बार फूल ले जाते समय एक फूल गंगा जी में फेंक दिया और गोविंदम अर्पणमस्तु के, उसके इन पुण्य के बदले इसको 1 घंटा स्वर्ग में जो लंदन वन है वहां उसको घूमने को लिए मिले, बाकी सारा नरक ही नरक, नरक ही नरक। तो फिर यमराज जी ने पूछा, देखो भाई तुम्हारा तो अकाउंट में ये लिखा है कि 1 घंटा केवल स्वर्ग ही लेगा, बाकी जिंदगी भर जो है नरक ही। तो तू बता गए कि पहले स्वर्ग चाहिए नरक। उस जीव ने बताया कि भाई नरक कब खत्म होगा और उसके बाद 1 घंटा कब मिलेगा, इससे तो ये है कि पहले ही दे दो, पहले 1 घंटा ठीक। वो पहले घंटे में उसको स्वर्ग में छोड़ नंदनंद। उसने 1 घंटे में क्या किया, जितने फूल तोड़ सकते हैं उतने फूल तोड़ लिए, जल्दी 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 जल्दी। और एक फूल क्या, आध में जितने फूल आते हैं वो नदी में छोड़ने लगा, गोविंदम अर्पण अर्पण गोविंदम अर्पण। और भाई एक एक फूल में एक एक जन्म का पाप कटने लगा, एक एक फूल में एक एक जन्म का पाप कटने लगा। भगवान को उनके सामने आके खड़ा होना और वो अपने आंख बंद करके गोविंदम अर्पणमस्तु, गोविंदम अर्पणमस्तु। भगवान ने कहा भाई आके तो खोलो, नो टाइम, गोविंदम गोविंद, ताकि 1 घंटे में काम पूरा करना, नो टाइम, मुझे खोलने टाइम, आंखें खोलने टाइम नहीं। फिर आखिर भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और वैकुंठ में गए। वो सारा नरक जो है खुद की। तो भगवान कितने सस्ते होंगे। इंडियन गॉड्स आर वेरी चीप। वो भाव चाहते, वो भाव चाहते हैं, वो वस्तु नहीं चाहते। जैसे आप श्रृंगार की चीजें ले आते हैं और श्री जी को चढ़ाते हैं। यदि एक साड़ी में काम बनना हो तो टाटा बिरला तो फैक्ट्री चढ़ा देंगे। एक साड़ी क्यों, फैक्ट्री चढ़ा देंगे। लेकिन वो आपका भाव क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आपका विश्वास क्या है, निष्ठा कितनी है, आपका प्यार कितना है, भाव कितना, वो देखते। वो एक साड़ी में इतना, और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं,
द्रौपदी ने फाड़ के दिया वस्त्र, उससे ही प्रसन्न है, इतनी सी चीर पर ही प्रसन्न है। उस चीर के बदले उनको कितनी साड़ियां देनी पड़ी, कितनी साड़ियां देनी, किस में बनी थी पता नहीं, और खत्म ही नहीं हुई, खत्म ही नहीं हुई साड़ी। एक एक इतना सा कपड़ा फाड़ के देने। और फिर वैचली शरण गुप्त कहते हैं, साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, यही समझनी नहीं आ। इतनी साड़ी है, वो किस फैक्ट्री में दर इतनी सी चीर देने थे, वो कितनी साड़ियां मिली। इसलिए भाई पहले ये देखना है कि हर एक कार्य को उसके पीछे भाव बन जाए, भाव बन जाए, भाव। वो भाव का भूखा है, आपकी क्रिया का भूखा नहीं। आपका रंग नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता, अमीरी नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, चूल्हे चमार नहीं देखता, आपका भाव देखता, वो आप भाव देखता। वो भाव एक बार यहाँ बैठ जाए, भाव इतना बलवान है, इतना बलवान है कि वो जिंदगी भर भाव में नहीं टिकेगा। जिस औरत को हमने माँ कह दिया, वो माँ का भाव आखिरी जिंदगी भर माँ के बदले और कुछ नहीं दिखाई दी, वो माँ ही दिखाई दी। है तो वो स्त्री, लेकिन माँ दिखाई दी। वो स्त्री होती होगी, हमने कभी उसको ए स्त्री ऐसे बोला है? माँ कर की हुई स्त्री होती होगी, स्त्री नहीं दिखाई दी, वो माँ ही दिखाई दी। वो भाव है। स्त्री होती हुई स्त्री नहीं दिखाई देना और भाव से माँ दिखाई देना, ये तो भाव है। इस भाव का वो भूखा है, क्रिया का भूखा है। और फिर सर क्यों री गए? हाँ बाबू जी, और कुछ बोलूं? पुलावती करें या और कुछ थोड़ी? सुनिए, एक में नाम आप याद नाम हाँ। ये देखिए, एक होता है नाम अपराध, एक होता है धाम अपराध, तीसरा होता है रूप अपराध। नाम के बल पर पाप करना ये नाम अपराध, और धाम में आके कुकर्म करना ये धाम अपराध, और रूप देख के मोहित होना ये रूप अपराध। ये सारे रूप मेरे राधा जी के है, मेरे भगवती की है, मेरे देवी के है, मेरे इष्ट के ही है। ये भाव रूप देखे फिसलने लगे तो रूप अपराध, नाम अपराध, और फिर नाम अपराध। और तब सही